हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, दैट इज़ टैली प्राइम। जैसे यहाँ पे टैली ERP9 सॉफ्टवेयर था, वैसे ही उनका एक नया जो टैली का वर्जन आया है, दैट इज़ टैली प्राइम। अभी टैली प्राइम वर्जन में टैली ERP9 जैसे ही सब एंट्रीज़ वगैरह हम लोग को करनी है, लेकिन थोड़ा सा उसका यूज़र इंटरफेस वगैरह है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे उसके अंदर कैसे हम लोग परचेस की पेमेंट, सेल्स, रिसिप्ट, ये जो सारे ट्रांजैक्शंस है वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टैली प्राइम का ये जो शॉर्टकट है, आइकॉन है, यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करो। जैसे टैली प्राइम पे डबल क्लिक करके ओपन करने जाओगे तो यहाँ पे एक एनिमेटेड उसका लोगो आ जाएगा। तो यहाँ पे टैली प्राइम अपना यहाँ पे ओपन हो जाएगा उसके अंदर। अभी टैली प्राइम ओपन होने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट स्क्रीन है, दैट इज़ लाइसेंस का स्क्रीन है, जिसके अंदर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट लाइसेंस और एक्टिवेट लाइसेंस। तो यहाँ पे हम लोग को जाना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, क्योंकि मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे टैली यूज़ करूँगा। तो एजुकेशनल मोड पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हाउ टू क्रिएट कंपनी सेम शॉर्टकट है जो टैली ERP9 के लिए था। तो Alt F1 से मैं कंपनी शट करूँगा। यू कैन नाउ शट कंपनी, यस। तो यहाँ पे कंपनी एंटर करोगे तो ये शट हो जाएगी। आफ्टर दैट यहाँ पे दिख रहा है जो अपना टैली ERP9 के अंदर गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन आता था, लेकिन टैली प्राइम में ऐसा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आप अप एरो से ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, आप स्पेसिफाई पाथ डाल के भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो, या तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके भी आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे करना है क्रिएट कंपनी। तो मुझे न्यू कंपनी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कंपनी के अंदर। तो जैसे ही क्रिएट कंपनी के अंदर एंटर करेंगे तो ये कंपनी क्रिएशन का यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो कंपनी का जो डायरेक्टरी है, यानी मेरा कंपनी का जो डेटा है कहाँ पे स्टोर होगा, उसका लोकेशन यहाँ पे डालना है। फिर कंपनी को आपको जो भी नाम देना है, मैंने नाम दिया ABC एंड कंपनी, जो उसका मेलिंग नेम सेम रखा मैंने। एड्रेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शॉर्ट में कुछ भी एक एड्रेस डालता हूँ मैं, जिसके अंदर मेरे कंपनी का जो स्टेट है दैट इज़ महाराष्ट्र। ओके, कंट्री यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पिन कोड जो भी है, मेरा पिन कोड यहाँ पे मैंने डाल दिया। टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, ये डिटेल डालेंगे तो भी चलेगा, या ब्लैंक रखोगे फ़िलहाल तो भी यहाँ पे चलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट, तो टैली ERP9 में फीचर्स में जाने के लिए F11 शॉर्टकट था, लेकिन टैली प्राइम के अंदर जैसे आप कंपनी क्रिएशन को एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पे फीचर्स का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जिसके अंदर अकाउंटिंग फीचर्स आपको क्या करना है, यस नो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे सब एज इट इज़ रखता हूँ। ये GST के फीचर्स वगैरह है, इसको फ़िलहाल मुझे GST के लिए यूज़ नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट। तो ये मेरी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अभी कंपनी क्रिएट होने के बाद जैसे कि टैली ERP9 के अंदर ऑप्शंस आते थे, अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। जैसे आप क्रिएट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछेगा कि आपको लेजर बनाना है या इन्वेंटरी मास्टर्स के अंदर आपको स्टॉक आइटम्स बनाना है। अभी यहाँ पे सब पूरा जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही लेस कर दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग ने टैली ERP9 के अंदर यहाँ पे आप देखते थे कि क्रिएट के अंदर अकाउंट्स का सिस्टम अलग था और इन्वेंटरी का अलग ऑप्शंस दिए थे, लेकिन यहाँ प्राइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिएट करने के बाद वी कैन चूज़ कि लेजर बनाना है या स्टॉक आइटम्स बनाना है।
सेम थिंग यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के अंदर भी अगर हम लोग ERP 9 के कंपैरिजन में अगर देखते थे, ERP 9 में ऑप्शंस थे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाना है कि इन्वेंटरी वाउचर्स के अंदर जाना है, लेकिन टैली प्राइम के अंदर खाली गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स का ही ऑप्शन दिया है। वाउचर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया है F9 फॉर परचेस, F8 फॉर सेल्स, F5 फॉर पेमेंट एंड F6 फॉर रिसिप्ट। सारे शॉर्टकट्स सेम है जो टैली ERP 9 के अंदर थे। तो मुझे यहाँ पे समझो परचेस की एंट्री पास करनी है तो आई कैन प्रेस F9 फॉर परचेस एंट्री। यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट दिया हुआ है। अभी जो एरोज़ यहाँ पे दिए हैं, ये एरोज़ के अंदर जाओगे तो यहाँ पे परचेस है, Alt F9 फॉर रिसिप्ट नोट और कंट्रोल F9 फॉर परचेस ऑर्डर। अभी ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके फीचर्स फ़िलहाल अनेबल नहीं है। तो मुझे परचेस की एंट्री पास करनी है तो हम लोग प्रेस करेंगे F9 फॉर परचेस। जैसे ही परचेस के अंदर जाओगे तो सेम एंट्री है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने इनवॉइस नंबर या बिल नंबर डाला जो मुझे परचेस इनवॉइस के अंदर दिखेगा। फिर यहाँ पे पार्टी का नाम, यानी मैंने कौन से पार्टी से गुड्स परचेस किया। अभी यहाँ पे Alt C करके भी कर सकते हो, या तो ऊपर क्रिएट का ऑप्शन है। जैसे क्रिएट के अंदर एंटर करूँगा तो क्रिएट के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे सब सेम है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल येस। यहाँ पे इसका डिटेल मैंने एज इट इज़ रखा और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया। फिर उसका रिसिप्ट नोट वगैरह यहाँ पे सब डिटेल डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन इट इज़ ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं कि भरना ही है। और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। पार्टी डिटेल के अंदर पार्टी का एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको डाल सकते हो। सेम नेक्स्ट है परचेस लेजर। उसके अंदर भी यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्योंकि परचेस का लेजर बनाया हुआ नहीं है तो डायरेक्टली भी Alt C करूँगा तो भी क्रिएशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं परचेस अंडर ग्रुप ऑफ परचेस अकाउंट्स, ओके। और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट। जैसे ही पार्टी के नाम का लेजर क्रिएट किया Alt C से, उसको ग्रुप रखा सन्ड्री क्रेडिटर्स और परचेस के अंदर परचेस अकाउंट रखा। देन है नेम ऑफ आइटम, यानी मेरे कंपनी ने मिस्टर ABC से कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया तो उसके लिए भी सेम Alt C फॉर क्रिएट। फॉर एग्जांपल मोबाइल अंडर ग्रुप ऑफ स्टॉक येस, और यहाँ पे Alt C क्वांटिटी। फॉर्मल नेम भी ऑप्शनल है और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ पूछेगा, तो समझो यहाँ पे 10 क्वांटिटीज़ डाला। रेट है फॉर एग्जांपल 8500 और यहाँ पे उसको करेंगे एक्सेप्ट। अभी एक्सेप्ट होने के बाद इसका जो पेमेंट है, तो पेमेंट के लिए शॉर्टकट की है F5। तो F5 फॉर पेमेंट। जैसे पेमेंट में जाएंगे तो पेमेंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको बाय कैश है, या तो अगर बाय चेक से वगैरह पेमेंट कर रहे हो और बैंक का लेजर क्रिएटेड नहीं है तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट यूजिंग Alt C। अगर मैं बाय कैश ही कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैश ही रखूँगा और जो पार्टी का नाम है यहाँ से मिस्टर ABC और जो मेरा करंट बैलेंस है दैट इज़ 85,000 और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंसेस, यानी जो बिल के अगेंस्ट था उसके अगेंस्ट मैंने जो 85,000 पे किया है और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दो। अभी हाउ टू चेक रिपोर्ट्स, कि इसका रिपोर्ट वगैरह आपको देखना है तो यहाँ से बाहर आना है। उसके लिए जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले और मोर रिपोर्ट्स में, तो वी कैन शो रिपोर्ट्स फ्रॉम फॉर एग्जांपल आप लेजर वाइज चेक करना है तो अकाउंट्स बुक में जाके यहाँ पे लेजर और अंदर एंटर करोगे तो जितना भी परचेस है मेरा यहाँ पे शो होगा।
और अगर पार्टी वाइज आपको लेजर देखना है तो पार्टी के अंदर यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि परचेस किया 85,000 का मिस्टर ABC से, और उसका जो पेमेंट था वो भी यहाँ पे हम लोग ने पे किया। द क्लोजिंग बैलेंस इज नील। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि टैली प्राइम के अंदर परचेस की एंट्री कैसे पास करनी है। सेम अगर मुझे सेल्स की एंट्री पास करनी है तो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाकर F8 फॉर सेल, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा शॉर्टकट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आएगा, या तो F8 उसका शॉर्टकट है, F8 प्रेस करेंगे तो भी सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी सेल्स वाउचर ओपन होने के बाद सेम पार्टी का नाम का लेजर अगर आपके पास नहीं है तो वी कैन क्रिएट, तो Alt+C से भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन के अंदर एंटर करेंगे तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर दिनेश, अभी अंडर रखेंगे सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि परचेस पार्टी नेम गोज टू क्रेडिटर्स, वैसे ही सेल्स का पार्टी का जो नाम है दैट गोज टू अंडर सन्ड्री डेटर्स। इसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। उसकी भी सब बेसिक डिटेल है, यहाँ पे ब्लैंक रख देता हूँ मैं, उसका भी पार्टी का जो डिटेल वगैरह है। और यहाँ पे सेम नेक्स्ट लेजर क्रिएट होगा सेल्स का, तो Alt+C यहाँ पे सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट। फिर नेम ऑफ आइटम, अभी जो मैंने परचेस किया था दैट इज़ मोबाइल, उसी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो यहाँ पे स्पेस बार दबाएंगे तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो उसके अंदर मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से मोबाइल, समझो यहाँ पे मुझे क्वांटिटीज बेचनी है 5 और रेट दैट इज़ 10,200, और यहाँ पे करो इसको एक्सेप्ट। तो यहाँ से ये मेरा सेल्स का एंट्री पास हो गया। अभी जो मैंने सेल्स किया था उसके अगेंस्ट मुझे अमाउंट रिसीव करना है या हो गया है, तो F6 फॉर रिसिप्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे अगर सामने वाली पार्टी मुझे कैश देती है तो मैं यहाँ पे रखूँगा कैश, और जो पार्टी का नाम है दैट इज़ मिस्टर दिनेश और दैट अमाउंट इज़ 51,000, और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंसेस इसको एक्सेप्ट। इसका भी रिपोर्ट चेक करना है, अगेन गो टू डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स, उसके अंदर यहाँ पे लेजर वाइज देखना है तो अकाउंट्स बुक लेजर मिस्टर दिनेश, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो दिनेश से मैंने क्या किया 51,000 का दिनेश को सेल किया और यहाँ से उसका अमाउंट रिसीव किया। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो में हम लोग ने देखा कि टैली प्राइम के अंदर परचेस, पेमेंट, सेल्स और रिसिप्ट ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।